मुझे ख़रीदारी और ख़र्चा वगैरह पढ़ के वो तकरीबन 15 लाख के राउंड अबाउट वो खर्चा पड़ा था, उनकी ख़रीदारी भी और सारा कुछ। ठीक है। और वो हमारे सेल हुए थे तकरीबन 19 लाख समथिंग के। सेम वेट का मुनासिब सा दिखने वाला बकरा अगर 1,20,000 का बिका था तो वो अच्छी खूबसूरत दिखने वाला बकरा 1,10,000 का बिका। अच्छा, तो सिर्फ जानवर समझ लेते हैं, ये इसके नफ्सियात को समझना भी बड़ा ज़रूरी है। बकरी जानवर बड़ा डरपोक सा थोड़े दिल का जानवर है, ये इसको स्ट्रेस आएगी ना, ये ग्रोथ नहीं करेगा। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम और इस वक्त हम नजीब साहब की खिदमत में हाजिर हुए हैं और कुर्बानी के कुछ पॉइंट्स को समझने के लिए कि जो लोग पूरा साल कुर्बानी के कुछ बकरे पालते हैं उनकी खिदमत में हम एक ऐसी गुफ्तगू जो है वो पेश कर सकें जो उनको सीखने का जिससे मौका मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नजीब भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम। और सर ये समझने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि पिछले साल आपने मार्केट से खरीद के कुछ बकरे जो है वो कुर्बानी के लिए तैयार किए जी। और इस दफा आपके घर की ब्रीड है जो कि गलबन क्रॉस ब्रीड है और इसके अलावा आपने टैडे कुछ बकरे डाले हैं। तो बेसिकली मैं ये कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ कि आपके लिए कौन सा बिजनेस मॉडल ज्यादा बेहतर है और आपने क्या इसके अंदर देखा? अच्छा अतीक भाई, ऐसा है कि लास्ट ईयर जो है ना वो हमने बकरे खरीदे थे बाहर से जी, सारे ही जी, जिसमें अपनी बकरियों का सिर्फ 2-3 बकरे थे, वो भी प्योर रहीम खबीता नस्ल के। वो मैं गुज़श्ता वीडियो में बता चुका हूँ कि उसका मकसद यही था कि हम देखें कि हमें इसका क्या रिस्पॉन्स मिलता है मार्केट में। बिल्कुल। तो जो बकरे हमने बाहर से ख़रीदे थे वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल कोई ऐसी ख़ास वायरल बीमारियाँ नहीं आई और शुरू में ही हम उनकी वैक्सीन भी कर पाए और जानवर भी तकरीबन हमारे ठीक रहे, इसमें कोई मसाइल ख़ास नहीं आए। सही। और उसमें जो पाला जानवरों को वो ना तो बहुत ज़्यादा खर्चा किया ना, मैंने आपको लास्ट एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि किसी किस्म के जिसे होता है ना फार्मूले लगाना, वो फार्मूले वगैरह नहीं थे। सादा खुश खुराक थी और मुनासिब सी रेंज वाला वंडा था जो हमें, और हेल्दी बकरे तैयार हुए थे। हेल्दी बकरे तैयार हुए थे। तो वो हमने सेल किए थे फैसलाबाद में और उसमें हमें मुनासिब मार्जिन रहा, मुनासिब प्रॉफिट रहा। ठीक है। आप ये देख लें कि तकरीबन मुझे ख़रीदारी और ख़र्चा वगैरह पढ़ के वो तकरीबन 15 लाख के राउंड अबाउट वो खर्चा पड़ा था, उनकी ख़रीदारी भी और सारा कुछ। ठीक है। और वो हमारे सेल हुए थे तकरीबन 19 लाख समथिंग के, मुझे याद नहीं, शायद वो 25-30 हज़ार रुपये था। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि एक जिस तरह छोटा सा एक मॉडल था उसमें इतना प्रॉफिट जो है वो मुनासिब था। ठीक है। जबकि जो बकरे प्योर में थे वो मेरी नज़र में वो बहुत अच्छे बकरे थे, क्योंकि ये रहीमिया का बीतल नस्ल जो है ये लो फैट एनिमल होता है, बड़ा इसका रेड मीट, प्योर रेड मीट में होता है ये, और खूबसूरती में भी बड़े शानदार थे। लेकिन सेम वेट का मुनासिब सा दिखने वाला बकरा अगर 1,20,000 का बिका था तो वो अच्छी खूबसूरत दिखने वाला बकरा 1,10,000 का बिका। अच्छा। तो इस चीज़ ने मुझे मज़ीद क्लियर कर दिया कि भाई प्योर बकरा जो है उसकी जो ख़ास तौर पे काले रंग का है उसका ट्रेंड नहीं है। हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारी मार्केट में ट्रेंड चलता है, यानी सफ़ेद का ट्रेंड आएगा तो सफ़ेद ही बिकेगा। इसको कलर नहीं पिक करते। हाँ, कलर बेसिकली कलर होता है ज़्यादा, तो वो कलर सफ़ेद को ज़्यादा पसंद किया गया। फैसलाबाद की मंडी में ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि जो मुन्ना बकरा है, जिसको कोना कहते हैं, जिसको बगैर सींगों का कहते हैं, वो सफ़ेद बकरा, उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, उसका रेट मिलता है। अच्छा। तो ये लास्ट ईयर का तजर्बा रहा, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने ये फ़ैसला किया, बल्कि तब तक ही थोड़ा सा आइडिया हो गया था, तो हमने राजनपुरी बकरा अपनी बकरियों पे छोड़ दिया, रहीमिया बीतल नस्ल पे। ठीक है। उससे क्रॉस जो बच्चे आए हैं ना वो उसको हम पटेला कह सकते हैं, कुछ अबलग हैं कुछ पटेले हैं। अबलग अमूमन कहा जाता है जिसकी स्किन भी गुलाबी और उसमें प्रिंट भी आ जाए। पटेला हम कहते हैं जिसकी स्किन चाहे ब्राउन हो लेकिन उसमें प्रिंट आ जाए, डब्बे वाला प्रिंट। ठीक है। वो बच्चे आए। अब उसमें वही हमें फ़ायदा हुआ जो होम ब्रीड का होता है कि बकरी से बच्चा लेना है तो मुश्किल प्रोसेस, लेकिन वो बच्चा जब आप लॉन्ग टर्म पे देखते हैं वो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपके लिए। क्योंकि जब हमने बाहर से बकरा ख़रीदना है ना, फ़र्ज़ करें कि अभी ये ईद गुजरेगी और उसके बाद
मैंने बकरे खरीदने हैं, फर्ज करें मैं कहूँ कि जी मैंने 30 बकरा खरीदना है, मैंने 30 बकरा जो खरीदना है वो अब मुझे एक फार्मर से मिलना मुश्किल है। मैं मंडी का रुख करूँगा। अब मंडी में मुझे माल मिलेगा व्यापारी से। व्यापारी ने वो उसको कहते हैं ये वाठे होते हैं बीच में, मतलब किसी ने 2 उठा लिए, उससे वो व्यापारी ने आगे इकट्ठे किए होते हैं, कमीशन एजेंट्स वगैरह। हाँ जी, उसमें उसने किसान से खरीदे होंगे या शायद चौथे हाथ, तो वो 3-4 जगह वो मुनाफा शेयर करके फिर उसको लाने का ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसको मंडी के अखराजात, ये सारे कुछ डाल के ना वो जानवर सही मानों में कई हाथ हो के आप तक मंडी एंड पॉइंट है, मंडी ऑलमोस्ट आखिरी पॉइंट है, वही ना मंडी है। मंडी से आप फिर वो फीस चीज दे के अपने घर लेके आते हैं। सही। लेकिन उसमें होता ही है कि उसमें रिस्क फैक्टर बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ तरीके से पाले गए जानवर जो मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस भी कैरी कर रहे होते हैं, बैक्टीरियाज कैरी कर रहे होते हैं, वो इकट्ठे करके एक जगह पे लाके खड़े कर देते हैं। किसी की इम्यूनिटी कुछ है, किसी की कुछ है, हॉल कुछ है उसका, तो वो आपस में जब तैयार करते हैं, अब जितने भी चुन के जानवर ले लें, जितने भी काबल हैं, आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आपके 100% एनिमल एक जैसा रिस्पॉन्स करें। फिर भी उसमें 10%, 20% जानवर वो होंगे जो आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरेंगे, जो वही खुराक के ऊपर दूसरा जानवर अगर बहुत बेहतर ग्रोथ कर रहा है वो नहीं कर पा रहा होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जब आप होम ब्रीड लेते हैं तो उसमें ये चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो बाप की तरफ से अमूमन एक होते हैं, भाई होते हैं, फिर शुरू से आपने पाले होते हैं, एक प्रोटोकॉल पे लगे होते हैं, आपके माहौल के मुताबिक, आपके पानी पे, आपकी आबो हवा पे वो डेवलप हुए होते हैं। और उनको ये जानवर जो है ना, वो हम इसको सिर्फ जानवर समझ लेते हैं, ये इसके नफ्सियात को समझना भी बड़ा ज़रूरी है। बकरी जानवर बड़ा डरपोक सा, थोड़े दिल का जानवर है, ये इसको स्ट्रेस आएगी ना, ये ग्रोथ नहीं करेगा। अच्छा, तो इसको स्ट्रेस फ्री सबसे ज़्यादा जानवर जो आपके पास स्ट्रेस फ्री होता है वही होता है जो उस माहौल में पला होता है, जो वहीं पैदा हुआ होता है। वो सबसे आप देखेंगे खुश होगा। बाहर से कोई जानवर आए, छोटा सा जानवर उठ के उसको सीधा कर देगा, लड़ने से खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, कहते हैं कार बिल्ली भी शेर होंगी, वही वाली बात है। तो जो जानवर आप बाहर से लाते हैं, आपको उसको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि इतनी क्वांटिटी में जो कि इंशाल्लाह हम टारगेट अचीव करेंगे, मुस्तकबिल में इरादा यही है, और वो बाकी फार्मर कई हैं उनका भी ये इरादा है, कोशिश भी यही है। तो अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। तो उसमें आपकी जो होम ब्रीड है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। जो आपके पास पट्ठे आए वो आपके पास बकरियां बनती जाएंगी। अगर आप वो पट्ठे इकट्ठी करके किसी फार्मर, अगले फार्मर को देना चाहें, वो भी एक मुनासिब है। उस फार्मर का जो लेगा उसके लिए भी मुनाफा है। बेशक जो फार्म का जानवर है वो मंडी के जानवर से कुछ महंगा होना चाहिए, क्योंकि आपको एक ही जगह से एक ही खुराक पे लगे हुए सेहतमंद जानवर मिल रहे हैं, उसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है। आप जाके उसको सेम खुराक ही देने लग जाए ना दूसरे शहर में भी, वो जानवर बड़ी जल्दी सेट हो रहा है, उसमें आपके लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। मंडी से आपने रंग बिरंगे जानवर इकट्ठे किए होते हैं, उनको जब आप इकट्ठा करके एक जगह लेके जाते हो तो उनमें बहुत से स्ट्रेस के इश्यूज आते हैं, उसमें बहुत से मल्टीपल बैक्टीरिया आपस में क्रॉस, कोई जानवर जो है वो उसकी इम्यूनिटी डेवलप कर चुका होता है, ठीक है, एंटीबॉडीज उसके बॉडी बन चुकी होती हैं, दूसरे जानवर में नहीं बनी होती। ऐसे ही है। तो उसमें से जो एक जानवर कैरियर बन रहा होगा वो इफेक्ट नहीं होगा, जो दूसरा वो इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाले मसाइल बहरहाल हमें बाहर से, खासतौर पे मंडी से खरीदे हुए जानवर में आते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे मैं प्रीफर करता हूँ, अगर मुझे परचेजिंग करनी होगी, मुझे सेम वजन का, सेम कैटेगरी का जानवर अगर मंडी से 40,000 का मिल रहा होगा तो मैं फार्मर से 50,000 का ले लूँगा। ठीक हो गया। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता मेरा एक भी जानवर ज़ाया होता है तो मेरा वो सारा समझे कि जो रिस्क लिया, जो मैंने अपनी तरफ से बचत की, वो तो प्रोग्राम बढ़ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा कि ये जो आपने अब घर की ब्रीड ली है, इसमें आप क्या समझते हैं कि 50% प्लस जो है ना, इसमें पहले की निस्बत प्रॉफिट इशू हो सकती है? यानी इतना फर्क है इस काम में कि अगर आप अपने घर की ब्रीड लेते हैं और बाहर से ले जाना? कबल वक्त होगा ये बात करना। एक अच्छा। तो थोड़ी सी मेरी सुस्ती कह लें, या अभी मैं प्रॉपर कमर्शियल फार्मिंग में आया नहीं हूँ। अच्छा। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मैं अभी तक तजर्बात से गुजर रहा हूँ। अच्छा। तो मैं बहुत ज़्यादा हिसाब नहीं लगाता। अच्छा। बाहर से आप जानवर खरीदते हैं ना, आपके पास कैलकुलेशन होती है, ये इतने के खरीदे, इतने की आपने इसको खुराक डाली, इतने के बिके, इतना बीच में कोई लॉस हो गया जानवर, ये आपको सेल हुए, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। जी। लास्ट जो मेरा फर्स्ट मॉडल, ये आपके घर में पैदा हुए हैं, आपकी बकरियों ने खाया,
ये बच्चे कुछ बकरियों के दूध पे पल गए, अब वो सारा हिसाब नहीं रख सकते। तो हम एट द एंड सिर्फ यही देखते हैं कि पूरे साल में क्या खर्चा हुआ, चाहिए पूरे साल में मेरे ये एक्सपेंडिचर हुए, जिसमें बकरियों ने भी खाया, जिसमें से बकरों ने भी खाया, ये यार पाल के तैयार खड़े हैं। उस हिसाब से मैं देखूँ तो यस, ये उससे डबल मुनाफा बख्श है। अच्छा। जो मेरे घर की ब्रीड है। ठीक हो गया। अच्छा, अब तीसरा जो चीज़ आपने टैडों का सवाल किया, उस तरफ आ जाते हैं। टैडे मैंने इसलिए लिए थे कि लास्ट ईयर आपने भी देखा होगा, जानवर जो है उसने हमारी ना एक वो कॉन्सेप्ट भी है, लाख रुपया, लाख रुपया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारा पैसा डिवैल्यू हो गया। जो वैल्यू लाख रुपए की अब से 2 साल 3 साल पहले थी, वो वैल्यू अब 2 लाख रुपए की है। ऐसे ही है। हमारा आम एक छोटी सी मिसाल है, हर बंदे के यूज होता है 70 मोटरसाइकिल। वो आप देखें कि 3 साल पहले कितने का था, वो आज कितने का है, वो डबल कीमत पे है। जब बात बकरा वगैरह की आती है ना, जब बात जानदार की आती है, तो हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, महंगा क्यों, फिर हम कहते हैं ये यूट्यूबर महंगा किया है। ऐसा नहीं है, आपके हर चीज़ के अखराजात बढ़ रहे हैं। जो लेबर, जो मुलाजम आपका 15 से 18 हज़ार ले रहा था, वो मुलाजम आपका अब 30 हज़ार ले रहा है। आपको देना पड़ता है क्योंकि उसके बाकी अखराजात हैं। आपकी बिजली का बिल देख लें, आप एक गंदों में रुल रही है ना, ज़रात में बेचारा जिम्मेदार रुल रहा है, बाकी तो चीज़ें सारी महंगी हैं। सोयाबीन है, आपकी बाकी जितने भी मील्स हैं जो आप ऐड करते हो, चना है, उसका रेट देखें कहाँ का कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये महंगी हुई हैं, डबल से भी ज़्यादा रेट हुआ है इनका। ठीक है। अच्छा, इस तरफ वापस आता है कि मैंने आपको जैसे ही मैं इंटर हुआ और मैं ऊपर विजुअल्स वगैरह बकरों के चला रहा हूँ, ये जैसे मैं इंटर हुआ और मैंने आपसे सवाल किया कि आपने जो साइज़ तैयार किया है बेसिकली ये बड़ा मज़ेदार गोश्त होगा, ये टैडों का, तो आप इसको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करते और इसमें प्री प्लान आपका ये सोच होती है। तो मतलब ये बकरा के गोश्त खाने वाला बंदा बेसिकली देख सकता है कि यार ये जो बहुत हैवी ज़्यादा बकरा हो जाएगा, इलीगल तरीके अपनाए होंगे उसको बड़ा करने के या वेट गेन करवाने के, तो उसके अंदर वो गोश्त के अंदर मज़ा नहीं होगा। तो इस आइडियल साइज़ के अंदर मज़ा है। तो आप वेट गेन करने की तरफ कभी भी नहीं जाते, तो आप किस मॉडल पे बेसिकली काम करते हैं, नॉर्मल चीज़ रखने पे या किस चीज़ पे काम करते हैं, जहन में होता क्या आपके? नहीं अतीक भाई, देखें, एक तो हमने जो पहले आपने सवाल किया ना वो हम क्लियर कर नहीं सके। टैडा बकरा जो चूज़ किया था ना, वो मैं उसी तरफ आ रहा था कि वो मेरा मकसद ये था कि जो जिस बंदे की कैपेसिटी लाख रुपए से कम है, उसको इस साल आप देख लीजिएगा, जो मुझे अभी तक नज़र आ रहा है, आपको मुनासिब दिखने वाला बकरा लाख रुपए से कम नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जिसमें हम आमतौर पे देसी बकरा जिसे कहते हैं, बीतल हो गया, बीतल में सारे हैं, नागरा भी है, चीना भी है, सफ़ेद भी है। तो कुछ हमारे भाई हैं, यहाँ हम खुद भी उन्हीं में शामिल हैं, हम भी बड़े कोई अरबों खरबोपति नहीं है, तो जिनके घर में ज़्यादा कुर्बानियाँ होती हैं या किसी की वैसे गुंजाइश कम है, तो वो अगर एक उसकी बजट है फ़र्ज़ करें 70-80 हज़ार रुपया, तो उसके पास ऑप्शन नहीं है फिर। अच्छा, उसके पास वो बीतल बकरा नहीं कर सकता, फिर वो क्या करता है, वो उसको फिर वो माड़ा चंगा सा जानवर करना पड़ता है जो उसको देखने में भी उसके दिल को अच्छा नहीं लग रहा होता। तो कुर्बानी के लिए मैं समझता हूँ कि आपको, मैं क्या समझता हूँ, हकीकत ये है कि आपको वो जानवर करना चाहिए जो आपको देख के खूबसूरत लगे। ठीक हो गया। आपके दिल को बड़ा प्यारा लगे। कुर्बान करने का तो यही मकसद है, दिल को एक चीज प्यारी लगे। सही है। तो ये आप बच्चे देख, ये बकरे देख रहे हैं, ये मुझे तो बीतल से ज्यादा खूबसूरत लगे माशाल्लाह, बहुत प्यारे। ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसकी कुर्बानी आप करके आपका दिल भी मुतमिन हो और आपके बजट में भी आ जाए। ठीक है। ये अलग बात है कि ये इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, लास्ट तो मैंने परचेजिंग कर ली, उसके बाद मैं उन्हीं व्यापारियों से रब्ता कर रहा हूँ, तो मुझे अभी इसका बच्चा जो है वो 35 हज़ार का बता रहे हैं, 30 हज़ार 35 हज़ार का। अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया। जो अभी कह लेंगे 4-5 माह का। तो वही वाली बात है, जिस तरह हम रुक करते हैं उसका ट्रेंड बनता है, उसकी फिर उसके रेट बढ़ जाते हैं। सही हो गया। बट मैंने इसमें ना तो इनको शौक के हिसाब से खरीदा है, अच्छा, क्योंकि इस नस्ल में भी शौक किया जाता है, और वो कराची के देखने वाले होंगे वो बेहतर बता सकते हैं कि थोड़े से कान ज़्यादा खड़े हों तो 50 हज़ार रेट बढ़ जाता है। इस तरह का हिसाब होता है इसमें भी। तो लेकिन हमने इसको देखा है कि यार ये अच्छी मीट कैपेसिटी में हो, खूबसूरत
अच्छा तैयार हो। तो ये एक अच्छा बजट में एक खूबसूरत कुर्बानी का एक अच्छा सोर्स, एक जरिया है। तो ये भी मैंने तजर्बाती तौर पे रखे हैं। इसको हम इस साल इंशाल्लाह फैसलाबाद और लाहौर में सेल करेंगे। ठीक है। और फिर देखेंगे कि इसमें क्या बनता है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। अगर हमें इसका रिस्पांस अच्छा आएगा, लोगों ने हमें भी 4 पैसे बचेंगे और लोगों का भी इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है कोशिश करेंगे इसको भी बढ़ाएंगे। और उसमें भी मेरी ज़ाती कोशिश तो ये होगी कि मैं इसी नस्ल की बकरियां लूँ बजाय इसके कि मैं बाहर से बच्चे खरीदूँ। ठीक है। तो वो वाला काम किया जाए। तो दूसरा आपका सवाल था कि इसके टेस्ट और ये मैं बहुत ज़्यादा पलाई की तरफ क्यों नहीं जाता। तो आई थिंक भाई किसका दिल नहीं करता कि उसका जानवर बहुत हेल्दी हो, सबका दिल करता है। चाहिए नेचुरल तरीके से इतना ही हो सकता है। फोर्स फीडिंग होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। आपको मैं कुछ भी फोर्सफुली पानी का गिलास पिलाऊं, कैसा महसूस? खाना खाया होगा तो मैं कभी भी नहीं खाऊंगा। ठीक है। तो बहरहाल हमारे है ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं ओवरऑल हैं हमारे माशरे में। उसमें फैक्ट्री से लेकर रेडी तक वाला सारे ही हम शामिल हैं। जिसका जहाँ बस चल रहा है वो अपना टीका लगा रहा है। तो ये एक अलग टॉपिक हो जाता है। बट ये है कि हाँ, आप जो मेरे साथी कोई ऐसे हैं जो जानवर पालने वाले हैं या लेने वाले हैं, मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप कोशिश करें कि आप ऑर्गेनिक वे जो है, मतलब जितना पॉसिबल हो सके, वैसे तो अब ऑर्गेनिक होना भी तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है, हर चीज़ में ही स्प्रे खाद वगैरह शामिल है, लेकिन जितना मुमकिन हो सके वो देसी खुराक के ऊपर पला हुआ जानवर खरीदें और आप खुद भी देसी खुराक के ऊपर जानवर पालें, तैयार करें, फिर आप जिसको सेल करें। मेरी इस बार ये कोशिश है कि मैं जानवर जितने लोगों को भी, हम चाहे हम मंडी में ही सेल करें चाहे हम फार्म पे सेल करें, जितने लोगों के घर भी जानवर जाएगा हम वो इंशाल्लाह सबका रिकॉर्ड रखेंगे। और जब वो जानवर को स्लॉटर करें तो फिर हम उनसे फीडबैक भी लें। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल ये चीज़ पहले हुई है। पहले तो नहीं हुई। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम आफ्टर जो रिव्यूज़ हैं सेल के बाद वो साथियों से लें कि जी ये हमने जानवर पाले थे, आपने ये जानवर को ज़िबा किया, आपको इसमें किसी तरह की कोई स्मेल, इसके जो ऑर्गन्स हैं, जो इसके कलेजी निकली है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम था, क्या उसके कोई किडनी वगैरह में कोई इशू था, क्या कोई आंत अंदर से ओवर स्वेल थी, कलर चेंज था, क्या गोश्त में कोई ज़्यादा आपको बाद में फील हुआ कि ये खाया नहीं जा रहा, ये ज़्यादा जिसे आप कह लो कि इसके रेशे बहुत फूले हुए हैं जो कि अक्सर स्टीरॉयड की वजह से होते हैं। तो और फिर बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगाने की वजह से गर्दन में निशान पड़े होते हैं। तो क्या इस तरह के कोई मसाइल आए हैं आपके जानवर, या आप जानवर को घर लेके गए हो, इधर ये बहुत हेल्दी नज़र आ रहा था, 24 घंटे के बाद क्या वो सुकड़ गया, एकदम से अंदर घुस गई उसकी पसलियाँ। तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि जब हम एक क्वालिटी चीज़ साथियों को देंगे, भाइयों को सेल करेंगे कुर्बानी के लिए, अल्लाह बेहतर जानता है नीयतों को, कोशिश यही है। और अगर आपके कंज्यूमर से पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसे सवालात होंगे तो लाजमी बात है वो तो आपके साथ एक रिलेशनशिप कायम हो जाएगा और जो आगे चल के भी आपको मदद दे सकते हैं। सर दिस इज द वे ऑफ मार्केटिंग, एक्चुअल ये वैसे वे ऑफ ये वैसे मार्केटिंग से रिलेटेड मैं भी हूँ, लेकिन ये आपने जो ट्रेंड मुतारफ करवाया ये मुझे भी पहली दफ़ा ये सुनने में मिला है। तो ये बड़ा अच्छा स्टंट है मार्केटिंग का। यस। तो मैं बरमला कह रहा हूँ ना कि भाई मैं करूंगा, मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी। मैं हूँ, साथ में बिन शफीक फार्म में हमजा भाई हैं, फाइक भाई हैं और अतीक भाई हैं मवेशी फार्म वाले। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट दी जाए और उसमें उनकी फीडबैक भी ली जाए बाद में। तो अगर हमने अच्छा काम किया होगा तो इंशाल्लाह वो 10 लोगों को और को लेके आएंगे। ये ब्रांड है ना, बिल्कुल ऐसे ब्रांड तो ये है कि आप काबिले भरोसा हो जाए। फिर हम जब तक अच्छी चीज दे रहे होंगे वहां पे ट्रस्ट करेंगे। जब हम कुछ लुच मारेंगे वो सबसे पहले जोर मचाएंगे, भी ये पहले ये कर रहे थे अब ये कर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ईद के फौरन बाद आप टैडे की बकरियां लेके आएंगे, उससे ब्रीड लेंगे और फिर अगले साल हम उसके अपने घर की ब्रीड के बच्चों के बारे में इंशाल्लाह डिस्कशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।